हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। देखें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन और इस वक्त मैं एक गाँव में हूँ, बहुत खूबसूरत गाँव में हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे तक गाँव में नहीं आई। आज मैं इतना खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, सुबह खैर। आप कैसे हैं? और नाज़रीन, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। और क्या आप गांव की ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाते हैं, गांव की ज़िंदगी को पसंद करते हैं? फिर वजह तो क्या है, तो ज़रूर हमें बता दीजिए। जी जनाब, इस वक्त में जिनके एक गांव में हूँ, ये इतनी बड़ी गांव नहीं, एक छोटी गांव में हूँ, लेकिन यहाँ का जो मंजर है बहुत खूबसूरत है। और आज क्योंकि आज तो बहुत तेज है, लेकिन बहुत खूबसूरत। देखें नीला नीला आसमान। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बचपन में तो मेरे दादा के घर तो गांव में है, लेकिन तो इसलिए तो मैं तो गांव में ज़्यादा कुछ अरसे तक तो वहाँ जिंदगी गुजारती थी, लेकिन ज़्यादा वक्त तक नहीं। लेकिन फिर भी वही जो खूबसूरत यादें हैं, जो मैं यहाँ आई तो फिर भी वापस आई हूँ। और शायद आपने सुनी है कि रूस्टर की आवाज़। यहाँ तो काफ़ी सुकून है गांव में, क्योंकि अब तो जिन दोपहर का वक्त है, दोपहर खाने का वक्त है, लोग खाना पकाने में मसरूफ़ हो रहे हैं, इसलिए इस सड़क पे ज़्यादा लोग नहीं। लेकिन फिर भी रूस्टर की आवाज़ और साथ साथ कुत्ते पार्किंग की आवाज़ बहुत पुरसुकून और बहुत आरामदायक है। जी गुड मॉर्निंग, सब हालिया से होंगे और खुश होंगे। और मुझे तो गाँव की ज़िंदगी इंतहाई पसंद है, क्योंकि यहाँ के जो लोग जिम में तो आमतौर पे गाँव में कैसे कहते हैं कि गाँव में एक गाँव में रहने वाले तो लोग हैं, आमतौर पे रिश्तेदार हैं, यानी हमारे फैमिली नेम एक ही है। जैसे कि मेरे दादा के जो गाँव है वो तो मेरा जो फैमिली नेम हु है, तो वहाँ तो बेशतर लोग हु फैमिली यानी हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए हम एक दूसरे से बहुत वाकिफ़ हैं। और जब हम वहाँ के जो कैसे कहते हैं कि जब मैं वहाँ गई तो सब दादा दादी नाना नानी और फिर नाना नानी दादा दादी, फिर अंकल्स आंटीज़ और फिर नेफ्यूज़, और हम इकट्ठे होते थे और बातचीत करते थे, खेलते थे। एक बहुत खुशगवार यादें हैं। और नाज़रीन, क्या आपके हम भी इसी तरह हैं कि जो यानी एक गांव में एक बड़े ख़ानदान रहते हैं, यानी आपके गांव में भी रिश्तेदार इकट्ठे रहते हैं? क्या आपके हम भी इसी तरह के हैं? ज़रूर मुझे बता दीजिए। जी, ये एक बहुत खूबसूरत गांव है, विलेज है, लेकिन और बहुत साफ़ सुथरा है। आपने देखा है कि शायद आपने देख लिया है कि बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत सुकून है। यहाँ के लोग हैं क्योंकि ये तो यनची काउंटी के तहत एक गांव है, यहाँ के लोग तो भेड़ यानी शीप्स पालते हैं। जी शीप्स पालते हैं। और कल मैंने आपको एक फार्म दिखाया है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा फार्म है। और यहाँ के लोग यानी वो अपने घर में भी भेड़ों को पालते हैं, अपने घर में भी शीप्स पालते हैं। तो मैं आपको बाद में आपको दिखाऊंगी। हेलो नाज़रीन, क्या आप भी गाँव की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? तो वजह तो क्या है, तो आप किस गांव में रहते हैं, तो ज़रूर मुझे बता दीजिए। और गांव में एक और खूबी तो ये है कि यहाँ के मेले, जी यहाँ के मेले बहुत रौनक है। हम तो मेले में
चीज़ें खरीदते हैं। हम सुपरमार्केट में नहीं चीज़ें खरीदते थे, क्योंकि मैं बचपन में दादा दादी के यहाँ जाती थी। वहाँ के जो कैसे कहते हैं, वहाँ चीज़ें खरीदी थी, सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब तो बीजिंग में यानी बड़े बड़े शहर में रहती हूँ, तो सुपरमार्केट में चीज़ें खरीदी हूँ, तो इतना मज़े का नहीं है। और अब मैं एक यहाँ के एक यहाँ रहने वाले के घर में पहुँची और हम अंदर जाएं। जी यहाँ ये मास्टर के घर है और वो शिप्स बाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी शिप्स। ये शिप्स का घर है, शिप्स का घर है जी, शिप्स का घर है। देखिए बहुत साफ सुथरा है, शिप्स का घर है। देखें बहुत प्यारे शिप्स हैं। Hello, yes, this is Chinese, real Chinese village life. जी, वाकई real Chinese village life है। और आपके यहाँ तो आप अपने घर में क्या पालते हैं या क्या उगाते हैं, फिर हमें बता दीजिए। देखें बहुत से प्यारी पेड़े हैं। देखें यहाँ भी है। और ये पेड़ वो किसी को एक चीज़ को जो खा रहे हैं। देखें वो खा रही हैं, बहुत से प्यारे पेड़े हैं, वो खा रही हैं। क्या आपको पता है कि वो क्या खा रही हैं? क्या आपको पता है? ओह, यहाँ के एक छोटी सी बच्चा अस्सलाम वालेकुम say hello 一下好吗？说一下那个，给我们打声招呼好吗？给我们的网友，好吧？你会说 Assalamu alaikum 吗？啊 ？Assalamu alaikum 会说吗？啊，你说一下。Assalamu alaikum。啊哈，你叫什么名字呀？马子涵。他उसका नाम है माज़ है। ये उसका घर है, बहुत प्यारा है और हमें तो सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हेलो। उनके जो बहुत से प्यारे साथी हैं यहाँ आ गए हैं। 你是刚放学回来吗？没有。哦，我भी skating कर रहे हैं, roller skating भी जानते हैं।你会滑旱冰是吗？跟我们打声招呼好不好？跟我们的网友打声招呼好不好？你们会成为大明星，跟我们打声招呼好吗？是直播。说 hello。वो थोड़ा सा बहुत शाय है, बहुत शर्मिंदा है, बहुत प्यारा बच्चे हैं। ये उसका घर है। यहाँ के जो लोग हैं, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं गाँव की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि गाँव में जो लोग हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल है, बहुत नेगेटिव है और बहुत जज्बा के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं किसी घर जाती हूँ तो वो ज़रूर आपको खुशामदीद कहते हैं। और देखेंगे यहाँ के जो बहुत से प्यारे पेड़े हैं, प्यारी पेड़े हैं। और मैंने पहले हम तो वही यानी वो येलो कलर की चीज़ों के बारे में येलो कलर चीज़ों के बारे में, क्यूब के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वो वाला है, वो नमकीन वाला, वो नमक है, इससे तो पेड़ तो कैसे कहते हैं, ज़्यादा बीमार से बचा सकते हैं। जी यहाँ के जो स्कूल है शुरू हो गई है, बिल्कुल क्योंकि वबा है जी में तो ज़्यादा कंट्रोल है, इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो स्कूल जा रहे हैं। लेकिन आज छुट्टी है, वो छुट्टी नहीं जाती। देखें वो गिने बागमाल है, वो छोटा बच्चा शिप्स पालने के लिए बहुत बागमाल है। वो इससे बहुत वाकिफ है। क्या आपके यहाँ भी इसी तरह है? छोटे बच्चे को मालूम है कि वो कैसे शिप्स पालते हैं? मुझे भी पता नहीं। बहुत प्यारा है। देखेंगे ये शिप्स है, इस बच्चे को बहुत पसंद करते हैं। ये शिप्स बच्चे को बहुत पसंद करता है और मेरा है कि वो
दोनों अक्सर वो उनका जो साथी है वो एक पैर नहीं है, वो उनकी साथी है। देखें उन्होंने कहा कि दोस्त है,朋友जी बहुत प्यार है, उसको छूते हैं। यहाँ के जो जानवर है, यहाँ गाँव में तो हम अक्सर लगता है कि हमारे घर में जानवर है, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ बहुत खूबसूरत है, मौसम भी अच्छा है, काफ़ी कैसे कहते हैं कि इस वक्त अगर जब मौसम में गर्मा में है, लेकिन यहाँ काफ़ी ठंड है। मैं लॉन्ग स्लीव्स, क्या आपने देख सकते हैं कि मैं लॉन्ग स्लीव्स शर्ट पहनती हूँ, और अगर सुबह है और शाम को तो ज़रूर एक कोट पहनना है, तो बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ के जो एक बात में बहुत सरप्राइज होंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं अभी वो कह रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ के लोग भी, यहाँ के बच्चे हैं वो भी अंग्रेज़ी सीखते हैं, और साथ साथ वो भी रोलर स्केटिंग भी सीखते हैं। यानी यहाँ के जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मौजूद हैं। और हम दूसरे घर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या और चीज़ें हैं। और ओके, वही गोश्त के बारे में मैं फिर एक बार फिर मैं पूछूंगी कि कीमत क्या है, क्योंकि मैं फार्म गई और हम वहाँ के जो पैर की कीमत है, एक पैर की कीमत 50,000 रुपये है। और हमारे नाज़रीन ने पता है कि मुझे बताया है कि वहाँ के जो पैर है बहुत कीमत है, और मैं यहाँ उनसे पूछेंगे कि कीमत कितनी है। 小朋友，问一下你们家羊多少钱一只啊？1000多。1000多是吗？好的，उस बच्चे ने मुझे बताया है कि यहाँ के जो यानी उसके घर के पैर है उसकी कीमत 1000 से ज़ायद युआन है, यानी तकरीबन 25,000 रुपये के लगभग है। तो 25,000 रुपये, तो आपके ख्याल में तो ये कीमत ठीक है या नहीं? पाकिस्तान में कीमत कितनी है और पैर कितने अरसे तक पाते हैं? आप लोग भी हमें बता दीजिए। और एक बहुत परेशानी बात तो ये है कि मैं कभी पाकिस्तान के गाँव की सैर नहीं की मैंने। ओके, इसलिए मैं तो फिर भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान के जो गाँव है भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मौका नहीं मिला। इसलिए क्या आप मुझे आपके घर इनवाइट करना चाहते हैं? जी ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कुछ नाज़रीन। पूछ रहे हैं इस गांव का नाम क्या है? जी, मैं इस वक्त में हुई खुद एहतियात इलाके के शहर वुजों के तहत यांची काउंटी के तहत एक गांव में हूँ, और इसका नाम है 你好，这个村子是不是叫大水沟村啊？哦，大水坑姐，大水坑country है, 大水坑नामी गाँव है, और यहाँ के लोग हैं। जी, 我是北京来的啊。उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ? जी, मैं बेजिंग से। और देखें यहाँ एक और चीज़ है कि हर जो घर के यानी घर के ऊपर छत पर इस तरह के मशीन यानी वाटर हीटर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ के जो मौसम है बहुत अच्छा है, धूप बहुत तेज है, इसलिए जो सोलर पावर ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं वो तो इसी तरह के जो मशीन देखेंगे,
देखेंगे कि हर छेद पे इस तरह के जो मशीन मौजूद हैं। तो यहाँ के लोग देखें इस तरह के जो मशीन से तो पानी को गर्म करते हैं। देखें उस घर के ऊपर यानी छत के ऊपर भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखें कि यहाँ के लोग इसी तरीके से पानी को गर्म करते हैं और यहाँ के जो घर में कैसे कहते हैं कि पानी भी है, गर्म पानी भी है और क्या है पानी भी है और साथ साथ बिजली भी है। और आप जानते हैं क्योंकि इस वक्त में आपके साथ लाइव कर रहे हैं, इसलिए ज़रूर यहाँ 4G यानी नेटवर्क मौजूद हैं। इसलिए यहाँ के जो लोग गाँव में रहते हैं वो बिल्कुल शहर की ज़िंदगी की तरह वो सब कुछ कर सकते हैं। वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शहरों की ज़िंदगी से ये बेहतर है कि यहाँ का जो मौसम है ज़्यादा अच्छा है, माहौल ज़्यादा अच्छा है। जो हवा है शायद आप क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बहुत फ्रेश है, बहुत फ्रेश जो हवा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गांव बहुत खूबसूरत है। ये कैसे कहते हैं कि इस इलाके के गांव तकरीबन इसी तरह के हैं। ये एक अमीर गांव मतलब ये एक खुसूसी गांव नहीं, ये एक अमीर गांव नहीं है। आमतौर पे यहाँ के जो गांव हैं यानी जी में अब जो गांव हैं इस तरह के हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि तकरीबन हर यानी घर के सामने मोटर बाइक हैं या गाड़ी हैं मौजूद हैं। देखें मौजूद हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग ज़्यादातर लोग वो शिप्स पाते हैं, इसलिए वो इस तरह के जो यानी पिकअप इस तरह के जो गाड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि जो पैड है इस गाड़ी के पीछे इस हिस्से पे तो रख सकते हैं, लोग इस हिस्से पे तो रख सकते हैं। आज मैं काफ़ी खुश हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में तो गाँव की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक नहीं गई। जब मैं पाकिस्तान में पढ़ती थी तो एक बार ईद के मौके पर तो हमारे मेरी क्लासमेट्स ने मुझे तो इनवाइट किया है उनके घर जाके, और उन्होंने कहा कि उनके सारे खानदान मेरा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तो उस वक्त तो स्कूल से तो इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। वो तो भी थी। सो अगर मौका मिला तो ज़रूर वहाँ जाएंगे। तो क्या कुछ नाज़रीन मुझे इनवाइट कर सकते हैं, वरना तो मुझे पता नहीं कि मैं किसके घर जाऊँगी। जी। कुछ नाज़रीन कह रहे हैं कि यहाँ के जो हाउस के यानी घरों इमारत के स्टाइल है बिल्कुल पाकिस्तानी गाँव के में जो हाउस की तरह है। जी क्योंकि ये चीन के जो शुमाल मगरबी इलाके में है ये जगह ये गाँव, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा पता नहीं, शायद जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके से मिलता जुलता है यहाँ का जो मौसम है और यहाँ के जो रस्म रिवाज भी इसी तरह है मेरा ख्याल। क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो शिप्स पालते हैं और गोट खाते हैं, शिप्स पालते हैं, मटन खाते हैं और फिर ज़्यादा आटा खाते हैं और फिर पुलाव भी खाते हैं। मटन पुलाव या बिरयानी, पुलाव और बिरयानी के दरमियान क्या फ़र्क है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरी नज़र में तकरीबन एक ही है, सब राइस है, चावल है और गोश्त एक साथ मिलते हैं। देखें मैं आपको दिखाऊंगी कि तकरीबन सब घर के सामने सब घर के पास एक गाड़ी है और वहाँ भी है। देखें
बहुत छोटी गाड़ी है। देखें आज आसमान इतना नीला है, बहुत खूबसूरत है। ओके, कुछ लोग तो लाहौर से हैं और फिर कुछ सिंध से हैं और मुझे वेलकम कह रहे हैं। शुक्रिया। जो अगर मौका मिला, अगर मेरा हाँ किया रवा साल या नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर पाकिस्तान जाऊंगी और ज़रूर विज़िट करेंगे। बहुत सी जगहें हैं जो आपने मुझे बताया है खूबसूरत है। मेरा जी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ विज़िट करने के लिए। और देखें यहाँ के भी हैं तकरीबन हर एक। और यहाँ के जो लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, यानी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन हर चीज़ या हर घर के सामने गाड़ियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आज वीकेंड डे है और आप क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, क्या मंसूबा है, इस हवाले से मुझे भी बता दीजिए। आज मैं यहाँ के यानी इस गांव में रहने वाले एक के लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारती हूँ और यहाँ मुकामी खाना खाऊंगी। तो बाद में तो फेसबुक पर मैं यहाँ उसके जो पिक्चर लगाऊंगी। ठीक है, ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो मटन हैं जिनमें सबसे लजीज वाला मटन है। वो ज़्यादा क्या है, शायद आपने कल सुना है कि क्योंकि यहाँ के जो मटन के जो पैरे हैं, मटन नहीं पैरे हैं वो मिनरल वाटर पीते हैं। वही मिनरल वाटर शायद मैंने को साफ नहीं बताया है कि वही मिनरल वाटर हमारे सुपरमार्केट में की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो पानी है इसमें मिनरल अनासिर ज़्यादा है। बहुत थोड़ा सा नमकीन है और थोड़ा सा बिटर है। इससे तो जानवर खासतौर पर पैर तो बिगर वो तो उसका जो वो ज़्यादा सेहतमंद है और साथ उसका जो जायका गोश्त का जायका भी ज़्यादा बेहतर है। और साथ यहाँ के जो कैसे कहते हैं कि मेरे आसपास बहुत से इस तरह के जो कुदरती खास हैं और ये आम खास नहीं है, ये तो जिन्हीं जड़ी बूटियाँ हैं और इससे तो पैर खाकर वो ज़्यादा सेहतमंद होंगे। क्या आपके यहाँ भी इसी तरह है, कुछ पैरें भी जड़ी बूटियाँ खाते हैं? अगर हाँ तो ज़रूर हमें बता दीजिए, ताकि शायद कुछ नाज़रीन इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं है। और साथ यहाँ के जो पैर हैं वो ज़्यादा, अगर वो घर में नहीं है वो भी बाहर कुछ घूमते फिरते हैं और इससे वो उसका जो मटन का जायका बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मटन का जायका आप लोग ज़्यादा मटन यानी ज़्यादा शीप नहीं खाते हैं। आप लोग मेरा ख्याल ज़्यादा सही है ना, ज़्यादा गोट खाते हैं। क्या इसी तरह है? ओके। आप कहते हैं कि आपके यहाँ भी इसी तरह के जो इमारत हैं, यानी ऊंची दीवार घर के जो बाहर ऊंची दीवार है। जी, यहाँ भी इसी तरह के हैं, ऊंची दीवार है। और यहाँ के जो कोरोना वायरस हैं बिल्कुल ज़्यादा कंट्रोल में है। लोगों की ज़िंदगी यानी लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल पहले की तरह है, बहाल हो गई है, बिल्कुल बहाल हो गई है। और क्योंकि दरअसल मेरा एक मसला है, मैं इसमें भी जाना चाहती हूँ इस घर में, क्योंकि ये घर देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊंगी।
कि बहुत खूबसूरत हाउस है, बहुत खूबसूरत हाउस। इंतहाई खूबसूरत हाउस है, लेकिन एक मसला तो ये है कि यहाँ कुत्ता मौजूद है। मैं कुत्ते से डरती हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो नाज़रीन, क्या आज आपने आज के शो से, आपके लाइव शो से लुत्फ़ उठाया है? क्या आप चीनी गाँव की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, लुत्फ़ अंदाज़ हो रहे हैं? और अगर हाँ तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी दोस्त भी ये खूबसूरत मंजर और इस तरह के यानी चीनी गाँव की ज़िंदगी के बारे में जान सकेंगे। ओके, अहमद साहिब ने कहा कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी तो सीख रही हूँ, अगर ये कई सालों तक सीखी है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मैं मज़ीद सीखूंगी, आप लोगों के साथ, आप लोगों से सीखूंगी। ठीक है, आप मुझे उर्दू सिखाएंगे और मैं आपसे आपको चीनी ज़ुबान सिखाऊंगी। ठीक है जी, तो आज इतना ही है। अगर आप हमारे लाइव को पसंद करें तो ज़रूर शेयर कीजिए और हैव अ नाइस डे। शायद अगर मौका मिला ज़रूर चीनी गाँव जाएंगे, या अगर आप कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ सकते हैं तो ज़रूर आपके जो तही इलाके जाएंगे, वहाँ कुछ आराम करेंगे। क्योंकि गाँव की ज़िंदगी, मैं तहे दिल से आपको ये कहना चाहती हूँ कि गाँव की ज़िंदगी बहुत खुशगवार है। मुझे दिली उम्मीद है कि मैं यहाँ ज़्यादा वक़्त जो बसर कर सकूँगी। तो आज इतना ही है, नाज़रीन को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़, बाय बाय।